नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सुबह मिठड़ी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस हिंदी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म है। तो दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म क्या है, उसी को आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली बुंदली। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म खड़ी बोली बुंदली है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप सभी को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बघेली। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बघेली है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक के पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो दोस्तों, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली। तो विकास की दृष्टि से प्राकृतिक के पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की आदि जननी है। तो दोस्तों, हिंदी की आदि जननी क्या है? यदि आप सबको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बघेली। तो बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियां के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो कौन सी बोली है, उसी को आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व हिंदी। तो हिंदी भाषा की बोलियां के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्व हिंदी है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो दोस्तों, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, उसी को आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खड़ी बोली। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवनागरी। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी हो, परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलयालम। तो मलयालम भारपोई परिवार की भाषा नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो दोस्तों, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था, कहाँ था, उसी को आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस तिथि की हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो दोस्तों, किस तिथि की हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो दोस्तों बाघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है उसी को आपको बताना है। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी पूर्व हिंदी। तो बाघेली बोली का संबंध पूर्व हिंदी उपभाषा से है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो दोस्तों भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो दोस्तों भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी उसी को आपको बताना है। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 1956 ईस्वी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। दोस्तों हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है उसी को आपको बताना है। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी शौरसेनी। तो हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार का सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज भाषा है। तो दोस्तों ब्रज भाषा कहाँ का है। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा का है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद में 351 में किस विषय का वर्णन है। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।